हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज के इस वीडियो में हम इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके DSSB के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, स्पोर्ट ये सब दिया हुआ है। तो हम इसलिए ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखिए, ज्योग्राफी आपको दो तरह से पढ़नी होती है। ठीक है, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में, एक पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो इंडिया का जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो या तो इसकी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब नदी, पहाड़, पर्वत, कैसी बनावट है, कैसा मौसम है, ये सारी चीज़ें। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब इंडिया की लंबाई, चौड़ाई, पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से स्थान पे है, बहुत सारे प्रोडक्शन में, बहुत सारी चीज़ों में। फिर इंडिया की बनावट कैसी है, वो किन स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है हमारा मैप को समझना। ये ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाके देख लीजिए। 16-17 मिनट की एक वीडियो है और मैंने बहुत फ़नी तरीके से, आई कैन बेट ऑन इट, कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपको मैप बिल्कुल रट जाएगी, एकदम 100% रट जाएगी, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। आप उसको देखिए और एक बार ब्लैंक मैप को ऐसे फिल करके देखिए, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप मैंने पढ़ा दिया है, यही वो मैप है। और इसमें देखिए बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से मैंने पढ़ाया। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें उस वीडियो में पढ़ाई है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से जाके देख लेंगे। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडिया के अंतर्गत। इंडिया में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी है। तो इंडिया में जो है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ये हमारा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसे, ये इंडिया का टोटल मैप है। ठीक है, ये इस तरह से मैप है। और इंडिया के मैप को एक और इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका एक और नाम होता है। जैसे कि देखिए, ये जो इंडिया का ये मैप है ना, इस तरह से यहाँ से, तो इतना जो इसका ये भाग है, तो ये इसके चारों तरफ जो है स्थल भाग है, मतलब ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लैंड बाउंड्री, मतलब स्थलीय सीमा। ठीक है, ये इसकी स्थलीय सीमा है इंडिया की। और इसके नीचे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ से गुजरात से लगाए ये पूरा जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। मतलब ये देखिए, ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। कैसे? यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, और नीचे जो है हमारा हिंद महासागर है। तो इंडिया का जो नीचे का भाग है वो एक ट्रायंगुलर शेप में, जो इंडिया का भाग है नीचे का, वो तीनों तरफ से पानी से जो है घिरा हुआ है। और ज्योग्राफी के टर्म में स्थल का वो भाग, ठीक है, यानी जमीन का वो टुकड़ा, जमीन का वो भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। मतलब कि पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप बोलते हैं। इसीलिए इंडिया के इस भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप क्लियर हो गया। कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि स्थल का जो भाग तीन तरफ से पानी से घिरा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में लगा देगा, स्थलबद्ध क्षेत्र बोलते हैं, पठार बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि हम इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या हम देखना है कि जो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया में, जो 28 तो स्टेट है, बाकी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कहाँ है? ये देखिए, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब में यहाँ चंडीगढ़ है, हरियाणा में यहाँ पे, और दिल्ली है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, पंजाब के अंदर यहाँ पे कुछ छोटा ही बना दिया मैंने, यहाँ पे चंडीगढ़ है, और हरियाणा में यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, पंजाब में चंडीगढ़ है। एक्चुअली ये थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना, बाउंड्री शेयर करता है आपस में। ठीक है, ये तो थोड़ा इलाका इसमें आता है चंडीगढ़ का, पंजाब और हरियाणा दोनों में थोड़ा बहुत। और दिल्ली है हमारी केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, ये भी यूपी के कुछ क्षेत्र को लेती है और हरियाणा के कुछ क्षेत्र को लेती है। ठीक है, और दादरा नागर हवेली और दमन दीव है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को लेती है। उसी तरह से हमारा पुदुचेरी है जो कि 3 जगह पे है, यहाँ पे
माहे के तौर पे है, माहे है, यनम है और यहाँ कराईकल है। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, इन तीनों स्टेट में पुदुचेरी के भाग हैं। ठीक है, फिर आपका अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की खासियत क्या है कि कोरल द्वीप है। पूछता है कि इंडिया का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक कोरल द्वीप है। ठीक है, जो कोरल चट्टानों से बना हुआ है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप। और ये अंडमान निकोबार हमारा जो है, ये भी है जो, ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब हमने मैप देख लिया। मैप आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा, आपको स्टेट वगैरह सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन है एरिया के हिसाब से? तो सबसे बड़ा स्टेट है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और दूसरा है यूपी। आप रामू करके याद रखिएगा, रमू या फिर रामू, जो भी करके याद रख सकते हैं इजी तरीके से। RMMU इस तरह से याद रख सकते हैं, RM2U भी बना सकते हैं, जो भी अपने तरीके से बनाना चाहें। ठीक है, तो मैं तो रमू याद रखती हूँ, उससे मुझे याद रहता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र एंड देन यूपी। ये एरिया वाइज है। और एरिया वाइज इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन है? गोवा है। देखिए गोवा कितना छोटा सा है, कर्नाटक के अंदर है गोवा, कितना छोटा सा है। ठीक है, तो गोवा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। ठीक, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बताएं, मतलब जनसंख्या के हिसाब से बताएं, तो इंडिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जैसे आपको याद रखता है ना BMW आप याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अलग कर दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा UMBW। ठीक है, UMBW मतलब यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है और चौथे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल आता है। तो UMBW याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। एक दो बार इसको मैप में देख लेंगे तो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, ट्रिक से ही याद रखना, वैसे इजी रहता है ये सब। तो सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट हमारा यूपी, फिर महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और सबसे छोटा स्टेट जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, वो स्टेट कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन है? गोवा है। और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन है? सिक्किम है। और जब हम सेंसस पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, तो उसमें और भी डिटेल में देखेंगे कि कहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ फीमेल ज़्यादा हैं, कहाँ मेल ज़्यादा हैं, तो वो सेंसस में देखेंगे। बाकी इसमें अभी पॉलिटिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं। ठीक, तो ये मैप के बारे में हमने देख लिया। अब हम घुसते हैं कि भाई इंडिया की एक्चुअल जो कंडीशन है, कहाँ पाया जाता है, कितने से कितने तक इसका विस्तार है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, इंडिया जो है 7वें नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। और पहला कौन सा है पता ही है आपको, कौन है? चाइना। तो जनसंख्या के हिसाब से चाइना जो है नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे है इंडिया हमारा। ठीक है, और अगर हम अभी तो देखिए वैसे बढ़ गया है, वो सेंसस जब आएगा अगला तो उसमें बताया जाएगा। इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त चाइना से अधिक ही हो गई है अब, पर अभी अपडेट नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या में इंडिया जो है दूसरे नंबर पे माना जाता है, और जो है क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया 7वें नंबर पे माना जाता है। तो बाकी सब कौन से हैं आगे के? तो सबसे बड़ा देश पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? रूस, फिर कनाडा, देन चाइना, देन USA, देन ब्राज़ील एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको मैं याद रखती हूँ राकेश उबा, मतलब RKCUBA। भले राकेश लग नहीं रहा है ये ना यहाँ से, पर मैं ऐसे याद रखती हूँ ट्रिक के लिए कि राकेश उबा। ठीक है, मतलब RKCUBA, राकेश उबा ऐसे बोल देंगे आप 2-3 बार ना, फनी चीज़ें याद रहती हैं। R फॉर हमारा क्या हो गया? रसिया हो गया, K फॉर कनाडा हो गया, C फॉर चाइना हो गया, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील और A फॉर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे तो हमारा इंडिया है ही। ठीक है, तो ये 6 कंट्री ऐसी हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री हैं। ठीक है, और इंडिया हमारा 7वें नंबर पे है। ठीक, अब हम इंडिया के मैप को देखते हैं। अभी तो हमने स्टेट की तरीके से देखा था। ठीक है, अभी हम इसका विस्तार देखते हैं। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है कि हमारा ऐसे अर्थ होता है, उसमें एक
देशांतर होती है, मतलब लॉन्गिट्यूड होता है, फिर लैटिट्यूड होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो इंडिया हमारा यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे इंडिया हमारा है, ठीक है। तो ये बताना है हमें कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक देशांतर वाइज और कहाँ से कहाँ तक अक्षांश में, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है और कहाँ से कहाँ तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन ये सीधे सीधे बन जाता है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम पूरे अर्थ को यहाँ बनाते हैं तो इसको हम कैसे बांटते हैं कि ये इक्वेटर है ना, और ये 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, और इंडिया हमारा यहाँ पे है ना, इंडिया यहाँ पे लाई करता है। तो देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तर पूर्वी है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी कि ये उत्तर पूर्वी है। तो जब हम, अच्छा एक और चीज़, ये तो आपको क्लियर हो गई। दूसरा अब यहाँ पे बनाती हूँ मैं ग्लोब, कि देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो इंडिया, चूँकि इंडिया का ये जो पूरा इंडिया हमारा नॉर्थ में और ईस्ट में राई करता है, तो इसलिए हम बताएंगे इंडिया इतने लैटिट्यूड से लेके इतने लैटिट्यूड के बीच में है, और आगे क्या लगाएंगे, नॉर्थ, ठीक है, कि इतने उत्तरी अक्षांश से इतने उत्तरी अक्षांश तक है। ये नहीं बोलेंगे कि ये इतने दक्षिणी अक्षांश तक है, इसको साउथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि साउथ में आता ही नहीं है इंडिया। इंडिया साउथ मतलब गोलार्ध, आधे गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में इंडिया नहीं आता है, उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसलिए हम इसको कभी कभी क्वेश्चन जानते हैं क्या बनता है कि इंडिया का जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर के, यानी नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तक है, और लोग सही मार आते हैं, इसको सही ऑप्शन में लगा के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है यार उत्तर से दक्षिण ही तो विस्तार होता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया टोटल ग्लोब में यही पाया जा रहा है। तो कहाँ पे वो आपको नीचे दिख जाएगा, नीचे है ही नहीं वो, ठीक। चलिए, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी चीज़ें जब हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मतलब कि जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो और सारी चीज़ें हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो के लिए बता दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर इंडिया का हम देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, तो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे आप ट्रिक वाली पॉइंट है कि आप यहाँ पे इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ना कि वेस्ट। भले ही ये वेस्ट में है, पर क्यों हम इसको ईस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे ग्लोब में ये यहाँ पे पाया जा रहा है, और वेस्ट पूरे ग्लोब का ये है, इधर इंडिया कहीं नहीं पाया जा रहा है, इंडिया तो यहीं पे है, ये ईस्ट के ईस्ट में ही रह जा रहा है और नॉर्थ के नॉर्थ में ही रह जा रहा है। यहीं पे क्वेश्चन गलत हम कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ठीक। तो इंडिया जो है यहाँ 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कहाँ तक है, देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी जो है लॉन्गिट्यूड तक है। तो यानी कि अगर हम लॉन्गिट्यूड में इंडिया का जो है विस्तार देखें, यानी कि देशांतर में इंडिया का हम एक्सपेंशन देखते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट तक रहता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, 68 7 से लगाए 97 25, जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं ना वैसे, और हिंदी में ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, ठीक है। तो ये इसका हो गया ईस्ट लॉन्गिट्यूड का विस्तार, मतलब इंडिया इस देशांतर से लेके इतना देशांतर तक पाया जाता है इंडिया का विस्तार। और ये नंबर आपको एकदम रट लेना जो कहते हैं, चाहे नंबर से याद रखिए चाहे कुछ भी करके, 2-3 बार मैप देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया। अब हम लैटिट्यूडनल देख लेते हैं। तो इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लगाए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक लाई करती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाती हूँ। तो इंडिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लगाए 37 डिग्री 6 मिनट तक लाई करती है, ठीक है। ये नॉर्थ लैटिट्यूड में इसका एक्सपेंशन है इंडिया का, ठीक है।
ये इसका एक्सपेंशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और दूसरी चीज़, अगर हम किलोमीटर में देखें कि इंडिया जो है उत्तर से दक्षिण तक इंडिया का कितने किलोमीटर में इंडिया फैला है, और पूरब से पश्चिम तक यानी कि वेस्ट टू ईस्ट तक, ईस्ट टू वेस्ट तक इंडिया कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट तक इंडिया 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो इंडिया का पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वो कितना है, 2933 यानी 2933, इतना में इसका विस्तार है। नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये ईस्ट टू वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से पश्चिम से पूरब तक इसका कितना विस्तार है, 2933। और अगर हम उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार देखें तो कितना है, नॉर्थ से साउथ तक देखें तो 3214 मतलब कि 3214 किलोमीटर। प्लीज़ इसे नोट कर लें वरना भूल जाएंगे आप, या फिर स्क्रीनशॉट जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण तक इंडिया का कितना विस्तार है, 3214, या फिर इस तरह से याद रखिए 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया कि कितने कितने किलोमीटर में इंडिया फैला है। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया की जो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का ये पूरा भाग जो है, ये टोटल जो पानी से घिरा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं। तो इंडिया यहाँ पे पानी के साथ कौन सी बाउंड्री बनाती होगी, ये हमारा कोस्टल बाउंड्री बनाती है, तटीय सीमा है, ठीक है। तो इंडिया की जो तटीय सीमा है ये कितने किलोमीटर है, तो 7516 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर इसका है, ठीक है। इसका जो कोस्टल बाउंड्री है, जो इसकी तटीय सीमा है, पानी से कितने किलोमीटर की सीमा इंडिया की जो है पानी से लगती है, ये आपको याद रखनी है, जो कहते हैं जलीय सीमा, तटीय सीमा, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ठीक। तो ये हो गया इसका। और अगर हम देखें इसकी स्थलीय सीमा है, यानी कि ये पूरा का पूरा ये जो इंडिया जो स्थल से बाउंड्री बना रहा है, यानी कि लैंड से बाउंड्री बना रहा है, वो कितने किलोमीटर की है, तो वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर जो है इंडिया की लैंड बाउंड्री इंडिया बनाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो हमने तटीय सीमा देख ली 7516 और स्थलीय सीमा भी देख ली 15,200 किलोमीटर, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया पड़ोसी से देशों से कौन कौन सी बाउंड्री बनाती है इंडिया की। जैसे मान लीजिए पूछता है चाइना से इंडिया कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, बांग्लादेश से कितने किलोमीटर की बनाती है, ये सब पूछता है। तो देखिए पहली बात तो हम देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल ये जो हमारा गुजरात से लगा है ये पूरा एरिया है, यहाँ तक ये इंडिया पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाती है, इतना, ठीक। क्लियर हो गया। पाकिस्तान से इंडिया 3323 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, और इस बाउंड्री को हम रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेड क्लिफ सीमा किन दो देशों के बीच में है, तो वो इंडो पाक बाउंड्री है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को हम रेड क्लिफ कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसको रेड क्लिफ साहब ने ही क्या किया था, बाइफर्केट किया था, सेपरेट किया था, है ना। उसके बाद इतना छोटू सा बाउंड्री बनाता है हमारा अफगानिस्तान, प्यारा सा अफगानिस्तान, ये भी पीओके वाले रीजन को कवर करता है। तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री बनाती है। अभी मैं बताती हूँ कौन सी सीमा सबसे बड़ी है, पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे बाउंड्री बन रही है। तो ये तो हो गया इंडिया पाकिस्तान के साथ ये वाली 3323 किलोमीटर की बाउंड्री, और ये जो हो गई हमारी ये 106 किलोमीटर की इंडिया अफगानिस्तान के साथ डूरंड सीमा बनाती है। डूरंड बाउंड्री जो है इंडिया अफगानिस्तान के साथ बनाती है, क्लियर। और ये जो है इतनी बाउंड्री इंडिया चाइना के साथ बनाती है, ये पूरी जो बाउंड्री है इंडिया चाइना के साथ बनाती है। यहाँ पर भी चाइना है, पर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा नेपाल है, ठीक है। और तो ये नेपाल वाली बाउंड्री नहीं मानी जाएगी, यहाँ से लिए अब फिर से चाइना को हम लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चाइना के साथ है और ये पूरा चाइना के साथ है, ठीक है। तो चाइना के साथ इंडिया कितने किलोमीटर की बनाती है, 3488 किलोमीटर, 3488 इतने किलोमीटर की जो है 3488 किलोमीटर की बाउंड्री जो है इंडिया चाइना के साथ बनाती है, जिसको हम मैकमोहन बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। बहुत हौच पौच हो जा रहा है, 1 मिनट, ठीक है।
तो ये इंडिया चाइना के साथ जो बाउंड्री बनाती है इसको हम मैकमोहन बाउंड्री बोलते हैं, जो कि 3488 किलोमीटर की है। अच्छा, ये तो हो गया चाइना का। अब नेपाल का देखते हैं। इतनी दूरी जो है नेपाल के साथ बाउंड्री बनती है 1751 किलोमीटर की, मतलब 1751 किलोमीटर की बाउंड्री जो है इंडिया नेपाल के बीच में बनती है। फिर यहाँ हमारा थोड़ा सा इतने दूर भूटान पाया जाता है, सिक्किम के बगल में। ये भी बहुत छोटी सी बाउंड्री बनाता है। ये है 699 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया जो है भूटान के साथ बनाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ इंडिया बनाता है, तो वो है हमारा बांग्लादेश। भाई साहब, बांग्लादेश यहाँ से ये पूरा कवर करता है, ठीक। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रुकिए मैं बता रही हूँ। ये छोटा सा त्रिपुरा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश पूरा घेरा हुआ है तीनों तरफ से। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के किस राज्य को बांग्लादेश ने जो है तीनों तरफ से घेरा हुआ है, तो वो हमारा त्रिपुरा है, ठीक है। और बांग्लादेश इंडिया के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, 4096 किलोमीटर की, ठीक है। तो इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है 4096 किलोमीटर की, ठीक। ये सारी चीज़ें नोट करते हुए प्लीज चले। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री, यहाँ तक तो चाइना था, अरुणाचल प्रदेश तक। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है म्यांमार के साथ इंडिया की लगी हुई है, जो कि 1643 किलोमीटर की है। तो इंडिया म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, तो है 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं किसके साथ इंडिया सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है, किसके साथ छोटी। तो इसके लिए बहुत छोटा सा एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ। बचपन है ना, बचपन याद रखेंगे। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाक यानी पाकिस्तान, और एन फॉर नेपाल। ये है क्रम, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का। तो सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश के साथ बनाती है, यानी बी। उसके बाद से दूसरे नंबर पे चाइना के साथ बनाती है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ बनाती है, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ बनाती है ना। तो ये इसकी बाउंड्री ऑर्डर है कि किनके साथ सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ बन रही है, बांग्लादेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी किसके साथ बनती है, तो वो है हमारा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। 106 किलोमीटर की बनती है ना अफगानिस्तान के साथ, आई होप सो। हाँ, 106 किलोमीटर की बनती है अफगानिस्तान के साथ। तो हमने यहाँ पे बाउंड्री देख ली। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं छोड़ रही थी, यहाँ पे बता दूँ आपको। बोलता है कि इंडिया की सबसे एंड की इसकी जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। यहाँ पे होगा पश्चिमी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इंडिया की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, वो है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं। तो देखिए, गुजरात सबसे वेस्ट में पड़ता है इंडिया के मैप में, और गुजरात की भी गुहार मोती एक जगह है, वो सबसे जो है आपका वेस्ट में पड़ती है। और यहाँ पे देखिए, मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा है पूर्वी, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा वेस्ट, यानी पश्चिमी बिंदु जो है इंडिया की वो कौन सी है, वो है हमारी गुहार मोती, ठीक है। अच्छा, और देखिए ये तो मैंने लिखा है, तो गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु हो गई। और सबसे पूर्वी बिंदु देखिए, यहाँ मैंने पश्चिमी लिख दिया, ये उल्टा ही कर दिया मैंने, ये होगा पूर्वी, ठीक है, ठीक है, ये पूर्वी होगा। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है इंडिया की, वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, और आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी हो गई, किबिथू, ठीक है। तो किबिथू पूरे इंडिया की सबसे पूर्वी बिंदु है, और गुहार मोती पूरे इंडिया की सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अगर पूछता है सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, तो गुजरात, इज इट। अब हम देखते हैं सबसे उत्तरी राज्य। तो उत्तरी राज्य देखिए, आपका अगर पूछता है तो वो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि भाई साहब जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों तो आपके यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, है ना। तो अगर सबसे उत्तरी राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूछता है सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे है, तो आपका होगा वो लद्दाख। और लद्दाख में भी आपका इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कॉल जो पॉइंट है वो सबसे उच्चतम उत्तर में स्थित है इंडिया के। तो इंडिया का सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट कौन है, तो वो इंदिरा कॉल है, ओके। और अगर साउथेस्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो देखिए सबसे साउथ का राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। और सबसे साउथ का पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है।
कन्याकुमारी सबसे साउथ का पॉइंट है। और देखिए, क्योंकि इंडिया का विस्तार पानी में भी तो है, तो ये अंडमान निकोबार पूरा यहाँ तक फैला है, तो ये वाला जो पॉइंट है अगर कायदे से देखें तो ये सबसे साउथ का पॉइंट पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, पर अगर हम ऐसे देखें, मतलब राज्य में पूछता है अगर आपसे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंडिया के स्थलीय सीमा के अंतर्गत कौन सा सबसे सुदूरतम दक्षिण बिंदु है, तो आप आंसर मार्क करेंगे कन्याकुमारी। और अगर ऑप्शन में आपको इंदिरा पॉइंट मिल जाता है तो इसको मार्क करेंगे, इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी फंसा देता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, श्रीलंका के बीच में और इंडिया के बीच में भी एक बाउंड्री बनती है, जिसको एक खाड़ी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि बाउंड्री बनती है और उसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो पाक जल संधि पूछता है किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ में चलते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड टाइम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ग्रीनविच पूरे अर्थ का, पूरी पृथ्वी का सबसे मानक समय माना जाता है ग्रीनविच टाइम को। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने अपने ही जगह पे ये जो है, अपने ही कंट्री में ये स्थान को जो है पूरे विश्व का मान लिया था स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि उनका टाइम था उस वक्त, समझ लीजिए। तो इसी तरह से हमारे इंडिया का भी एक मीन स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय। ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक, इस तरह से। और ये कितने डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री पे। ठीक है, ये यहाँ पे 82.5 डिग्री पे, ठीक है, ये गुजरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का जो भारतीय मानक समय है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइन है, टाइम है जो, ये किन किन राज्यों से गुजरता है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मौका, MOUCA। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए, M फॉर MP, ठीक है, M फॉर MP, O फॉर उड़ीसा, रुको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको दिख नहीं रहा होगा। तो M फॉर हो गया MP, O फॉर हो गया आपका उड़ीसा, और U फॉर हो गया UP, C फॉर छत्तीसगढ़, और A फॉर आंध्र प्रदेश। तो इतने 5 राज्यों से इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है गुजरती है। देखिए, ये तो मतलब बिना सीक्वेंस का है अभी, मतलब कि कौन सा ऊपर पड़ता है नीचे पड़ता है ये नहीं बताया है, वो भी बता दूंगी मैं। तो देखिए, इन 5 राज्यों को आप मौका बोल के याद रख सकते हो। मौका मतलब M फॉर MP, O फॉर उड़ीसा, U फॉर UP, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं मैप में। तो देखिए भाई, मौका को अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले इसमें कौन सा स्टेट पड़ेगा, यूपी। देखिए यहाँ यूपी है, फिर ऐसे आ रहा है, यहाँ पे कौन पड़ा, MP पड़ा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ा, फिर उड़ीसा पड़ा, और फिर हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा हो गया ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है 82.5 अंश पे, और ये 5 राज्यों से गुजरता है, जिनका अगर सीक्वेंस पूछता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए इसका, तो यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा। ठीक है, और एक खाली मैप बना करके उसमें ये चीज़ें काउंट करने की, लिखने की कोशिश करें। ठीक, ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा, आप जानते हैं ना, हमारा जो ग्लोब है ये तो हमारा हो गया इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, ये 23.5 अंश पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 अंश दक्षिण में होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इसको हम कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो भाई साहब, इंडिया क्योंकि यहीं पे पाया जाता है, तो ये कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ थोड़ा बड़े में मैंने लिखा है, इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, है ना। मित्र पर गमछा झार मतलब मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, P फॉर पश्चिम बंगाल, G फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, और छ फॉर छत्तीसगढ़, और झार मतलब झ से झारखंड, और र से राजस्थान। इट इज़ वेरी गुड ट्रिक, फनी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं चाहें तो। और अगर हम सीक्वेंस में देखें कि कौन सा स्टेट पूछ सकता है ना, कि दक्षिण से, सॉरी,
दाएं से बाएं में क्रम बताइए जिन जिन 8 राज्यों से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में। तो सबसे पहले गुजरात पड़ेगा, देन राजस्थान, देन एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कैसे पड़ेगा चलिए देखते हैं मैप में, एक बार उस मैप में देखते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसे जाता है, फिर गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, हो गया। और झारखंड भी बीच में पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है ये थोड़ा ऊपर ऐसे बनाते हुए जाएगा, उड़ीसा को नहीं टच करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से क्रॉस करता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको। और थोड़ा सा सेंसस देख लेते हैं, जो कि इंडिया का 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार इंडिया की जो सेक्स रेशियो है 943 है। अच्छा, 943 का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कुछ लोग को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो प्रत्येक 1000 बच्चों पे या प्रत्येक 1000 महिला पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो प्रत्येक 1000 की जनसंख्या में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं इंडिया में। तो इसी को सेक्स रेशियो बोला जाता है। ठीक, और 2011 की जो जनसंख्या हुई थी वो बताया था कि इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर में 382 लोग पाए जाते हैं। आप लगा लीजिए, मतलब वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा स्टेट है? वो है बिहार। सबसे ज़्यादा बिहार में पॉपुलेशन की डेंसिटी, लोग इतना ठूस ठूस के भरे हैं इसमें। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़, 121। ठीक है, और हमने ये तो पढ़ ही लिया है, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। तो यस, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया है। अच्छा, एक और चीज़ करते हुए चलते हैं, राज्य राजधानी तो देखा ही नहीं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़ है, ठीक है, यूपी की लखनऊ है, और बिहार की पटना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट के मैंने लिख दिए हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, बाकी आप इसको अलग से भी देख सकते हैं, मैं इसको अलग से करवा भी दूँगी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा लिया। कुछ पॉइंट अगर अपडेट हुए हैं अभी, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जो अभी लग रहा है इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उसको मैं अलग वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अभी और करेंगे तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ज़रा से भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कमेंट प्लीज़ करें, मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये हमें मोटिवेशन देता है। तो पढ़ाई करते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड दिस इज 5th लेक्चर, ओके। ये हमारी क्लास का 5वां लेक्चर है। इसके बाद मैं एक लेक्चर और लूँगी, उसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।